इस बीच एक और बड़ी खबर सीकर से सामने आ रही है। खीवादास महाराज की पुण्यतिथि आज है। सांगलिया धूनी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। दिन भर कई बड़े नेता पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सांगलिया संतों से आशीर्वाद ये नेता लेंगे। संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्योंकि खीवादास महाराज की पुण्यतिथि है, कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे आज दिखाई देंगे वहां पर? देखिए, अभी जैसे हमारी बात हो रही थी, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता रहेंगे, इसी तरह से भाजपा के भी कल जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुंचे थे और आज प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पहुंच रहे हैं, तमाम जो जिले के जो बड़े नेता हैं भाजपा के वो पहुंचेंगे। सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ पहले सीकर पहुंचेंगे। 10 बजे का यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ कार्यकर्ताओं से भाजपा कार्यालय में मुलाकात करेंगे और उसके बाद सांगलिया जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ये लोग वहां पहुंचेंगे और वहां संतों से आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बन रहा है, तो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो काफी अहम ये कार्यक्रम जो है वो आज का है माना जा रहा है। जी, क्योंकि इतने दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं संदीप, क्या कुछ समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि कार्यक्रम तो हर बार होता है, लेकिन इस बार जिस तरह से बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, तो माना ये जो हल्के जो सियासी हल्के उनमें जरूर ये चर्चा है कि चूंकि खास तौर पर जो एससी वोटर है उसके जो यहाँ इस धूनी पर और जो आसपास का इलाका है और यहाँ के जो लोग हैं उन पर अच्छा प्रभाव एससी वोटर पर सबसे ज्यादा यहाँ की जो पीठ है उसका माना जाता है। तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा कारण जो बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने का माना जा रहा है कि चुनावी साल है, तो निश्चित रूप से उनको भी जोड़े रखने की एक कवायद मानी जा रही है। और चूंकि ओमदास महाराज काफी इस इलाके में सक्रिय रहते हैं, तो उनसे जो मिलने का कार्यक्रम तो नेताओं का बन ही रहा है, लेकिन चुनावी साल है तो निश्चित रूप से ये एक जो कयास है वो तो लगाए जा रहे हैं। और बिल्कुल ये कयास तो लगाए जाएंगे क्योंकि चुनावी साल है और कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्री गंगानगर से बड़ी खबर है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा से जुड़ी है बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। परिवर्तन यात्रा का आज श्री गंगानगर में तीसरा दिन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रेस वार्ता करेंगे। सुबह 10:30 बजे सूरतगढ़ में ये प्रेस वार्ता की जानी है। प्रेस वार्ता के बाद संकल्प यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तीसरे दिन सूरतगढ़, रायसिंह नगर और अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये यात्रा गुजरने वाली है। अनूपगढ़ में परिवर्तन संकल्प यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। सादुल शहर, श्री गंगानगर, श्री करणपुर और सूरतगढ़ से ये यात्रा गुजरेगी। कई इलाकों को लगातार कवर करते हुए ये यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। परिवर्तन यात्रा की हम बात कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी को कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। बीजेपी का कहना है कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए हम राजस्थान में परिवर्तन लाएंगे और सत्ता पर काबिज कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। कई नाकामियां राज्य सरकार की इस परिवर्तन यात्रा के जरिए उजागर की जा रही है। कई क्षेत्रों से होकर ये परिवर्तन यात्रा अब तक गुजर चुकी है, जिसमें सादुल शहर, श्री गंगानगर, श्री करणपुर और सूरतगढ़ क्षेत्र शामिल हैं, जहां से ये यात्रा गुजरी है। और तीसरे दिन सूरतगढ़, रायसिंह नगर और अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र को ये यात्रा कवर करेगी। तो 4 अलग अलग दिशाओं से ये यात्रा निकली है और सभी 200 विधानसभा की सीटों को ये यात्रा कवर करते हुए आगे बढ़ रही है। और ऐसे में इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, सबसे पहले प्रेस वार्ता और उसके बाद संकल्प यात्रा की शुरुआत, क्या तैयारियां वहां पर? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का श्री गंगानगर जिले में आज चौथा दिन है। और चौथे दिन भी यदि बात करें तो देखिए, सबसे पहले यात्रा की शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा और प्रवक्ताओं के द्वारा प्रेस वार्ता की जाती है और पिछले 2 या 3 दिन में जो भी परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान उनके जो अनुभव रहे, स्थानीय लोगों से जो उनको सुझाव मिले, उस पर चर्चा की जाती है। साथ ही साथ आगामी यात्रा के बारे में, उसकी रूपरेखा के बारे में भी जानकारी दी जाती है। आज सुबह 10:30 बजे श्री गंगानगर के सूरतगढ़ विधानसभा में राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रेस से मुखातिब होंगे और साथ ही साथ अपनी भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर जानकारी देंगे।
आज के दिन बात करें तो देखिए, आज यात्रा की शुरुआत सूरतगढ़ विधानसभा से होने जा रही है। हालांकि कल ही सूरतगढ़ विधानसभा ये यात्रा पहुंच चुकी थी, लेकिन आज सूरतगढ़ विधानसभा से शुरू होकर रायसी नगर और अनूपगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में ये यात्रा रहेगी, जहां पर रायसी नगर विधानसभा के श्री विजयनगर और अनूपगढ़ विधानसभा में एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। जी प्रियंका। ठीक है अशोक, तो आज का दिन भी खास रहने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि कई जगहों से ये यात्रा गुजरने वाली है। जरा समझाइएगा अशोक कि कौन कौन से समीकरण इन क्षेत्रों में साधने की कोशिश की जाएगी बीजेपी द्वारा। हाँ देखिए, भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत जो कि हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से हुई थी, हम जभी से देख रहे हैं कि लगातार भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के द्वारा प्रदेश स्तरीय मुद्दे जैसे कि कानून व्यवस्था, पेपर लीक, भ्रष्टाचारी जैसे मुद्दों को तो टच किया ही जा रहा है। साथ ही साथ जैसे जैसे वो प्रत्येक विधानसभा में ये यात्रा आगे बढ़ रही है, उस विधानसभा के पर्टिकुलर स्थानीय मुद्दों को भी छूने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो सभी विधानसभाओं में हमने देखा कि सादुल शहर हो, बिल्कुल अशोक, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं उन्हें तो उठाया जा रहा है, साथ ही साथ जो लोकल मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं चुनाव में जीत के लिए, उन्हें भी बीजेपी द्वारा उठाया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा संसदीय दल तय करेगा जो सर्वमान्य होगा। पूनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की तरह हमारे यहाँ न तो विधायकों ने इस्तीफा दिया है और न ही बाड़ेबंदी की गई है। किसको चलेगी, किसको टिकट देगी, तो मैंने कहा कि उसकी एकमात्र मेरिट है जीतने की क्षमता। अब रही बात चेहरे की, राजनीति में चेहरों की कोई सेट फिनोमिना नहीं है। समय के हिसाब से उसमें बदलाव भी होता है, कई बार कर भी देते हैं और कई बार नहीं करते हैं। ये कोई पार्टी के विधान में नहीं लिखा है। इसलिए केंद्र के नेता अनेक बार स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी का संसदीय बोर्ड जिसको नामित करेगा वही हमारा नेता होगा। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह कोई विग्रह नहीं है। ये प्रचारित जरूर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बाड़ाबंदी कभी नहीं हुई, हमारे यहाँ इस्तीफे कभी नहीं हुए। रुक लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल प्रदेश में कुल 8 सभाएं करेंगे। आज जोधपुर अजमेर मुख्यालय पर सभा की जानी है। शनिवार को बीकानेर और सीकर में सभा होगी और इसके बाद 11 सितंबर को अलवर भरतपुर में सभा का आयोजन किया जाना है। 12 सितंबर को कोटा उदयपुर में जनसभा होगी। 14 सितंबर को जयपुर में छात्र और अधिकारी युवा हुंकार भरेंगे, महारैली की जाएगी। तो छात्र संघ चुनाव कराने की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल इसे लेकर मुखर हुए हैं और आज जोधपुर अजमेर मुख्यालय पर सभा का आयोजन किया जाना है। बड़ी संख्या में उन्होंने यहां पर छात्रों से पहुंचने की अपील की है। अब देखना है कि जब ये सभा की जाती है तो कितने छात्र यहां पर पहुंचते हैं। तो कुल 8 सभाएं की जानी है सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से। लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि कहां कहां पर ये सभाएं की जानी है और वो तारीख भी आपको बता रहे हैं जिस दिन ये सभा की जाएगी। तो शनिवार को बीकानेर सीकर में ये जनसभा होगी। 11 सितंबर को अलवर भरतपुर में सभा की जानी है। 12 सितंबर को कोटा उदयपुर में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 14 सितंबर को जयपुर में छात्र अधिकार युवा हुंकार महारैली का आयोजन होगा। तो अब युवा भी हुंकार भरेंगे और दोबारा से इस पुरजोर तरीके से मांग को उठाया जाएगा कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। जैसा कि इससे पहले जैसे ही सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया, ये आदेश जारी किए गए, इस साल छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। छात्र बेहद आक्रोशित थे, जमकर प्रदर्शन भी किया गया, कुछ प्रदर्शन उग्र भी देखे गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी बात बन नहीं पाई। अब आरएलपी सांसद भी सड़कों पर उतरने वाले हैं, कई सभाएं की जाएंगी और इस बात को, इस मुद्दे को, इस मांग को उठाया जाएगा कि छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। तो कहना है कि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होती है। ऐसे में जो तैयारियां छात्रों की ओर से की गई थी, जो सालों का मेहनत उनकी ओर से लगा था, वो सभी अगर चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में छात्रों की ओर से भी लगातार ये मांग की जाती रही है, चाहे वो एबीवीपी संगठन हो या एनएसयूआई हो, सभी ने इसे लेकर पुरजोर तरीके से मांग किया और साथ ही साथ जमकर प्रदर्शन भी किया गया। और इसी क्रम में अब आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल भी प्रदेश में 8 सभाएं करने वाले हैं। इन सभाओं में बड़ी संख्या में छात्र पहुंच सके, इसे लेकर भी अपील की।